वाराणसी के घाट पर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप गंगा के किनारे बैठा था। उसके सामने उसके बेटे की चिता जल रही थी। लोग रो रहे थे, मंत्र चल रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा बस एक बात बार बार कहे जा रहा था, अब मेरा नाम कौन लेगा? उस वक्त मुझे समझ आया, आदमी मौत से नहीं डरता, वो डरता है भूल जाने से। और यही डर हमारी हर चाहत, हर एम्बिशन, हर धर्म, हर युद्ध के पीछे छिपा है। हम सब जी रहे हैं, पर असल में मौत से भाग रहे हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ द डिनायल ऑफ डेथ, एक ऐसी किताब जो बताती है कि इंसान अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से हमेशा भागता क्यों है। इसे लिखा है अर्नेस्ट बेकर ने, एक ऐसे थिंकर ने जिसने कहा था, मैन इज लिटरली स्प्लिट इन टू, वन पार्ट ऑफ हिम नोज ही विल डाई एंड द अदर पार्ट बिलीव्स ही वोंट। ये किताब तुम्हें हिला देगी, क्योंकि ये तुम्हें खुद से मिलाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द बिगेस्ट लाई वी ऑल बिलीव। कभी सोचा है कि इंसान वो अकेला जीव है जो जानता है कि उसे एक दिन मरना है, पर फिर भी ऐसे जीता है जैसे वो कभी मरेगा ही नहीं? सोचो, जब धरती पर पहला इंसान खड़ा हुआ होगा, तब उसे पहली बार एहसास हुआ होगा कि वो बाकी जानवरों की तरह नहीं है। जानवर खाते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं बिना सोचे, लेकिन इंसान ने जब अपनी ही परछाई को देखा तो शायद पहली बार दिमाग में आया होगा, एक दिन मैं भी नहीं रहूंगा। और बस यहीं से शुरू हुआ इंसान का सबसे बड़ा डर, मौत का डर। समय बीता, सभ्यताएं बनी, राज बने, धर्म बने, लेकिन असल में हम सबने बस मौत के उस डर को एक सुंदर पैकेज में छिपा दिया। किसी ने कहा मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, किसी ने कहा पुनर्जन्म होगा, और किसी ने कहा भगवान हमें अपने पास बुला लेंगे। लेकिन क्या ये सच में सुकून देने वाली बातें थी, या बस एक झूठ जिससे इंसान अपनी बेचैनी को ढक सका? देखो, अगर हम सच में अपनी नश्वरता को स्वीकार कर लें तो शायद आधी दुनिया रुक जाए। कोई अपनी तस्वीरों के पीछे नहीं भागेगा, कोई नाम छोड़ने के लिए युद्ध नहीं करेगा, और शायद कोई अपने बच्चों से ये उम्मीद नहीं रखेगा कि मेरा नाम जिंदा रखना। लेकिन ऐसा होता नहीं। हर कोई किसी न किसी तरीके से अमर बनना चाहता है। किसी को पैसे में अमरता दिखती है, किसी को ताकत में, किसी को धर्म में, और किसी को सोशल मीडिया के फॉलोअर्स में। सोचो, जब कोई अरबती मरता है तो अखबार में उसकी मौत की खबर कुछ दिन चलती है, फिर कोई और अरबती बन जाता है और दुनिया आगे बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी हर इंसान यही मानता है कि उसका बनाया हुआ नाम, उसकी छोड़ी हुई विरासत हमेशा रहेगी। जबकि सच्चाई यह है कि धरती ने अरबों लोगों को निगल लिया है और हम उनके नाम तक नहीं जानते। जो आज मंदिरों में भगवान है, वो भी कभी इंसान थे, पर फर्क इतना है कि किसी ने अपनी मौत को कहानी में बदल दिया और किसी की कहानी किसी ने सुनी ही नहीं। यही तो सबसे बड़ा खेल है। हम मरना नहीं भूल सकते, तो हमने मौत को मायनों से बदल दिया। किसी ने धर्म बनाया ताकि वो कह सके कि मैं भगवान की योजना का हिस्सा हूं। किसी ने राजनीति बनाई ताकि वो कह सके मैं देश के लिए जिया। किसी ने कला बनाई ताकि लोग उसे याद रखें। लेकिन चाहे तुम कितनी भी बड़ी मूर्ति बना लो, वक्त उसे भी घिस देगा। रेत पर लिखा नाम लहरों से नहीं बचता। कभी कभी लगता है इंसान को खुद भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि इंसान ने भगवान को बनाया अपने डर को थामने के लिए। क्योंकि अगर कोई ऊपर है जो देख रहा है, तो शायद मरना भी आसान लगे। लेकिन अगर कोई नहीं है, अगर मौत ही सबका अंत है, तो फिर वो सारा खेल जो हमने जिंदगी नाम से खेला, उसका मतलब क्या है? शायद इसी सवाल से बचने के लिए इंसान हर रोज अपने अंदर एक नया झूठ गढ़ता है कि मैं खास हूं, मेरा मकसद बड़ा है, मेरी कहानी दुनिया बदलेगी। लेकिन जब रात गहरी होती है और रोशनी बंद, तो भीतर से एक आवाज फिर आती है, और अगर नहीं बदली तो? यहीं से डर फिर शुरू होता है। वही डर जो पहले इंसान ने महसूस किया था, वही जो आज तुम और मैं महसूस करते हैं, चाहे हम उसे स्वीकार करें या नहीं।
क्योंकि हम सब बस ये मान लेना चाहते हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं। और यही झूठ हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया है। पर सवाल ये है, अगर ये झूठ हमारी जिंदगी चला रहा है तो असल में हमें चला कौन रहा है? हम खुद या वो डर जो हमें दिखता नहीं? शायद इसका जवाब तुम्हें अगले अध्याय में समझ आएगा, जब हम जानेंगे कि हमारे अंदर वो अदृश्य डर आखिर काम कैसे करता है। चैप्टर 2, द इनविजिबल फियर कंट्रोलिंग यू। कहते हैं कि इंसान आजाद है, पर सच ये है कि हम जितनी भी आजादी का शोर मचाते हैं उतने ही अंदर से कैद है। और हमारी ये कैद किसी जेल की दीवारों में नहीं, बल्कि हमारे ही दिमाग में है। वहां एक अदृश्य डर बैठा है जो हमें हर रोज चलाता है, हमारे फैसले तय करता है, और फिर भी हम उसे पहचान नहीं पाते। अगर तुम सोचो कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो तो बस एक मिनट रुककर खुद से पूछो, क्या सच में सुबह से रात तक जो भी करते हो, कपड़े कैसे पहनने हैं, लोग क्या सोचेंगे, करियर कहां तक पहुंचना है, प्यार किससे करना है, इन सब के पीछे वो अदृश्य डर धीरे धीरे तुम्हें हाँकता रहता है। डर कि कहीं तुम कमतर न लगो, डर कि कहीं कोई तुम्हें भूल न जाए, डर कि कहीं तुम्हारी जिंदगी बेकार न निकल जाए। और ये डर वहीं से जन्मा है जहां इंसान की समझ शुरू हुई थी। जब उसे पहली बार एहसास हुआ कि मैं मरूंगा, उसी पल उसने एक नया डर पैदा किया, मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा। यही वो डर है जो आज भी तुम्हें हजारों छोटे छोटे रूपों में जकड़े हुए है। किसी के लिए ये डर फेलियर कहलाता है, किसी के लिए लोनलीनेस, और किसी के लिए गिल्ट। लेकिन असल में सब एक ही चीज है, मौत का डर, जो अब नए नामों में छिप गया है। कभी किसी इंसान को देखा है जो हमेशा खुद को प्रूव करने में लगा रहता है? उसे लगता है कि उसे सबको दिखाना है कि वो कुछ है। उसके लिए हर दिन एक जंग है, क्योंकि अंदर से उसे पता है कि अगर वो नहीं दिखा पाया कि वो खास है तो वो मिट जाएगा। उसके पास गाड़ी, घर, पैसा सब हो सकता है, लेकिन चैन नहीं, क्योंकि वो जी नहीं रहा, वो बस उस डर से भाग रहा है जो हर रात उसके बिस्तर के पास बैठा रहता है, चुप मगर जिंदा। और मजे की बात यह है कि ये डर हमेशा मास्क पहन कर आता है, कभी एम्बिशन बनकर, कभी लव बनकर, कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनकर। तुम सोचते हो कि तुम अपने सपनों के पीछे भाग रहे हो, पर हकीकत में तुम उस डर से दूर भाग रहे हो जो तुम्हारे सीने में चुपचाप धड़कता है। और जब कोई कहता है मैं डरता नहीं हूं, तो समझ लो वो सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि उसने उस डर को नाम तक देने की हिम्मत नहीं की। इंसान को पता है कि वो एक दिन खत्म हो जाएगा, पर वो इस सच्चाई के साथ नहीं जी सकता, इसलिए उसने पूरा सिस्टम बना लिया है। रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया, करियर, धर्म, देश, हर चीज को मीनिंग दे दिया ताकि वो उस खालीपन को महसूस न करे जो उसे अंदर से खा रहा है। वो मीनिंग ही असली नशा है, और ये नशा जितना गहरा होता है उतनी ही हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। हम मीनिंग के एडिक्ट हैं, क्योंकि अगर वो छिन जाए तो हमें फिर से वो सन्नाटा सुनाई देगा जो कहता है कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। कभी किसी शाम बालकनी में खड़े होकर आसमान देखा है? सूरज धीरे धीरे ढल रहा होता है, हवा में थोड़ी ठंडक होती है, और एक पल को लगता है कि सब थम गया है। उसी पल अगर तुम सच में खुद से पूछो मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, तो दिमाग जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब मिल गया तो जो दुनिया तुमने अपने डर के ऊपर खड़ी की है वो गिर जाएगी। यही कारण है कि इंसान को हमेशा किसी पर्पस की तलाश रहती है, वो पर्पस जो उसे खुद से दूर रखे। किसी को लगता है पैसा उसका मकसद है, किसी को लगता है प्यार उसका मकसद है, और किसी को लगता है भगवान उसे दिशा दे रहा है। लेकिन बेकर कहता है असल में हम सब बस मीनिंग के इल्यूजन में हैं, क्योंकि मीनिंग के बिना हमें मौत नजर आने लगती है, और उससे बड़ा डर कोई नहीं। पर क्या ये डर हमेशा बुरा है? क्या इसका कोई अच्छा रूप भी हो सकता है? क्या ये वही चीज है जो हमें मेहनत करवाती है, सपने दिखाती है और दुनिया को बदलने की ताकत देती है?
शायद क्योंकि जब इंसान मौत से नहीं भाग सका तो उसने खुद को भगवान जैसा बनाने की कोशिश की। और यही कहानी है अगले अध्याय की, जब इंसान ने फैसला किया कि अगर वो मरने से नहीं बच सकता तो वो अमर दिखने की पूरी कोशिश करेगा। चैप्टर 3, हाउ वी ट्राई टू बिकम गॉड्स। जब इंसान ने यह समझ लिया कि मौत से भागना नामुमकिन है, तब उसने एक नया खेल शुरू किया, अमर बनने का। नहीं, शरीर से नहीं, नाम से, काम से, लेगेसी से। उसने ठान लिया कि अगर वो सदा जिंदा नहीं रह सकता तो कम से कम दुनिया उसे याद रखे। और यहीं से शुरू हुई हमारी भगवान बनने की कोशिश। जरा सोचो, कोई मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर पूजा करता है और फिर बाहर आकर खुद अपनी ही छोटी सी मूर्ति बनाने में लग जाता है, अपने नाम की, अपने स्टेटस की, अपने ईगो की। यही तो बेकर कहता है, हर इंसान अपने अपने स्तर पर देवता बनने की कोशिश कर रहा है। कोई कलाकार अपनी कला के जरिए अमर होना चाहता है, कोई बिजनेसमैन अपने एम्पायर से, कोई नेता अपने आदर्शों से। फर्क बस इतना है कि सबके मंदिर अलग हैं, लेकिन भगवान बनने की चाह एक जैसी। असल में ये सब एक बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिक है। इंसान जानता है कि वो मिटने वाला है, पर वो चाहता है कि उसका इम्पैक्ट कभी न मिटे। वो अपने बच्चों में, अपने फॉलोअर्स में, अपनी कंपनी में या अपने देश में खुद को इमॉर्टल करने की कोशिश करता है। ये बेकर का इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट है, यानी वो इल्यूजन जो हमें ये यकीन दिलाता है कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगा जो हमेशा रहेगा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डार्क है, क्योंकि हर बार जब हम अमर होने की कोशिश करते हैं, हम और ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं। देखो, कोई आदमी अपनी पहचान बनाने के लिए 20 साल मेहनत करता है और जैसे ही उसे रिकॉग्निशन मिलती है, उसके अंदर एक नया डर पैदा हो जाता है, कहीं मैं इसे खो न दूं। मतलब हम पहले मौत से डरते थे, अब नाम मिटने से। पहले मौत हमें फिजिकल रूप से खत्म करती थी, अब ये डर हमारी आत्मा को धीरे धीरे खा जाता है। इतिहास उठाकर देखो, हर साम्राज्य, हर राजा, हर युद्ध के पीछे यही पागलपन था। लोग मंदिरों, मीनारों, मूर्तियों और किताबों में अपनी अमरता ढूंढने लगे। फिर भले वो मिस्र के फिरौन हो या आज के अरबती, सबका एक ही मिशन रहा, टू बिकम अनचिबल बाय टाइम। और आयरनी ये है कि जितनी कोशिश उन्होंने की, उतनी ही जल्दी वो भुला दिए गए। कभी किसी शहर के नाम पर बने स्टैचू देखे हैं? उनके नीचे नाम लिखा होता है, पर चेहरा मिट चुका होता है। बस इतना ही रह जाता है इंसान का इमोर्टैलिटी प्रोजेक्ट। फिर भी हम रुकते नहीं, क्योंकि ये इल्यूजन हमें जीने की वजह देता है। हम अपनी कंपनी को लेगेसी कहते हैं, अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस और अपने काम को पर्पस। पर असल में ये सब उस डर का मॉडर्न वर्जन है जो हमें बताता है तुम भी एक दिन खत्म हो जाओगे। इसलिए हम अमरता के मुखौटे पहनकर घूमते हैं, ब्रांडेड कपड़ों में, लक्जरी कार्स में, मोटिवेशनल स्पीचेस में। लेकिन अंदर का इंसान जानता है कि ये सब बस एक फैंसी कैमोफ्लाज है, मौत से छिपने का तरीका। अब सोचो, जब हर इंसान अपनी ही दुनिया में भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, तो टकराव होना तय है। एक का ईगो दूसरे से बड़ा, एक का ड्रीम दूसरे से चमकदार। और फिर शुरू होती है वही जंग जो आज तक चल रही है, स्टेटस, पावर, कंट्रोल की जंग। बेकर कहता है यही असली जड़ है ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की। हम सब अपने अपने छोटे स्वर्ग बनाना चाहते हैं और दूसरों के स्वर्ग से डरते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी मीनिंग सबसे ऊपर हो, कि उसका गॉड प्रोजेक्ट दूसरों से बड़ा हो। और जब दो अर्थ टकराते हैं तो युद्ध होता है, लिटरल या मेंटल। पर एक सवाल हमेशा वही रह जाता है, अगर अमरता का सपना बस इल्यूजन है, तो फिर क्या कोई सच में मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है? क्या हम अपने भगवान कॉम्प्लेक्स के बिना भी जी सकते हैं? या फिर मीनिंग ढूंढना ही इंसान की सबसे बड़ी एडिक्शन है? शायद यही सवाल अगले चैप्टर की शुरुआत बनेगा, जहां हम देखेंगे
कि कैसे मीनिंग की तलाश में इंसान खुद को ही धोखा देता है और फिर उस झूठ को सच मानकर जीता रहता है। चैप्टर 4, दी वॉर बिटवीन टू सेल्व्स। सोचो, हर इंसान के अंदर दो लोग रहते हैं। हाँ, बस तुम ही नहीं, ये सबके साथ है। एक हिस्सा है जो जानता है कि वो मर जाएगा, जो हर सुबह उठते ही महसूस करता है कि समय कम है और मौत करीब है। और दूसरा हिस्सा है जो खुद को अमर मानता है, जो सोचता है कि मैं खास हूं, मेरी कहानी हमेशा रहेगी, मैं दुनिया बदलने वाला हूं। अब देखो, ये दो हिस्से हमेशा लड़ते रहते हैं। पहले हिस्सा डराता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, सब खत्म हो जाएगा। दूसरा हिस्सा जोर से चिल्लाता है, नहीं, मैं दुनिया को बदलूंगा, मेरा नाम हमेशा रहेगा। यही लड़ाई हमारे अंदर चलती रहती है। इसीलिए कोई आदमी रात को अकेले बैठकर अपनी गलतियों के बारे में सोचता है और डरता है, और सुबह वही आदमी लोगों को इंप्रेस करने के लिए नई चीजें कर देता है। हमारी हर छोटी खुशी, हर एम्बिशन, हर ईगो क्लैश इसी लड़ाई से पैदा होती है। किसी ने देखा है कि क्यों लोग अपनी जिंदगी में एक्सट्रीम हाइज और लोस महसूस करते हैं? बेकर कहता है कि ये दोनों सेल्व्स की जंग है। एक हिस्सा शांत रहना चाहता है, स्वीकार करना चाहता है कि हम नश्वर हैं। दूसरा हिस्सा हमेशा कुछ बड़ा, कुछ यादगार करने पर मजबूर करता है। इस जंग की सबसे बड़ी आयरनी ये है कि हम सोचते हैं कि हम खुद के लिए जी रहे हैं, लेकिन असल में हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। हम कहते हैं कि मैं अपना सपना पूरा कर रहा हूं, लेकिन सच में हम उस डर से भाग रहे हैं जो हमें बताता है तुम भूल जाओगे, तुम मिट जाओगे। और यही लड़ाई हमें कभी कभी एक्सट्रीम्स की तरफ खींच देती है। कोई आदमी पैसा, ताकत, नाम, रिश्तों में ऑब्सेस हो जाता है। कोई युद्ध करता है, कोई अपने बच्चों के पीछे छुपकर खुद को इमॉर्टल समझता है। हर इंसान अपने तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है, कभी प्यार, कभी शक्ति, कभी कला। लेकिन बेकर हमें यह भी दिखाता है कि ये इंटरनल वॉर कभी खत्म नहीं होता। डर और इल्यूजन हमेशा साथ रहते हैं। फिर भी यही लड़ाई हमें जीने की वजह देती है, क्योंकि अगर डर न होता तो शायद इंसान कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करता। तो सवाल यह है, क्या ये दो सेल्स कभी संतुलन बना पाएंगे? क्या इंसान अपने डर और अपने ईगो के बीच हार्मनी पा सकता है, या फिर ये जंग हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमें सटली कंट्रोल करती रहेगी और हमारी चॉइसेस, रिलेशनशिप्स और एम्बिशंस को शेप करती रहेगी? शायद इसका जवाब अगले और अंतिम चैप्टर में मिलेगा, जब हम समझेंगे कि डर और इल्यूजन के इस जाल से निकलकर इंसान कैसे सच में आजाद हो सकता है। चैप्टर 5, फ्रीडम आफ्टर एक्सेप्टिंग डेथ। इंसान की कहानी हमेशा डर के इर्द गिर्द घूमती रही है। डर की कहीं उसका नाम मिट न जाए, डर की उसकी मेहनत बेकार न हो जाए, डर की उसकी कहानी कोई याद न रखे। हर चैप्टर में हमने देखा कि कैसे ये डर हमें चलता है, कैसे ये हमें अमर बनने के लिए मजबूर करता है, और कैसे हमारे अंदर दो सेल्स की जंग चलती रहती है। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, अगर इंसान मौत को स्वीकार कर ले तो क्या होगा? सोचो, अगर तुम ये मान लो कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा, अगर तुम अपने डर को गले लगा लो, तो अंदर से जो टेंशन थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बेकर कहता है कि यही असली आजादी है, जब इंसान डर के इल्यूजन से बाहर निकलता है। अब वो काम करता है, रिलेशनशिप्स बनाता है, प्यार करता है, देता है, बनाता है, बिना किसी छिपे मोटिव के। ये फ्रीडम कोई फ्लैशी चीज नहीं है, ये कोई नाम, पैसा या शक्ति नहीं है। ये एक शांत समझ है कि इंसान कभी भी पूरी तरह अमर नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी मीनिंगफुल हो सकती है। जब इंसान ये मान लेता है कि मौत उसका कंपेनियन है, तो वो हर एक्शन में पूरा जीता है, छोटे छोटे पलों की वैल्यू समझता है, अपने डिसीजंस में डर को छोड़कर खुद को एक्सप्रेस करता है। और सबसे बड़ी आयरनी, जब इंसान डर को छोड़ देता है, तभी उसका काम, उसका प्यार और उसके रिश्ते वास्तव में असर डालते हैं। वो जो करता है वो अपने लिए करता है,
किसी नाम या लेगेसी के लिए नहीं। बेकर का कहना है कि यही साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी है, जब इंसान समझता है कि मोर्टैलिटी सच है लेकिन फिर भी जीने का आर्ट सीख लेता है। लेकिन सोचो, अगर सब इतना आसान है तो क्या कोई वास्तव में इसे पूरी तरह अपना सकता है? क्या हमारे अंदर छुपा हुआ ईगो, वो पुराना फियर, कभी खत्म हो सकता है? या फिर ये फ्रीडम सिर्फ थ्योरेटिकल है और इंसान हमेशा उस डर के थोड़े से शैडो में रहेगा? शायद इसका जवाब सिर्फ वही इंसान पा सकता है जिसने इस सफर को महसूस किया है। लेकिन सवाल उठता है, क्या तुम उस इंसान बनोगे या डर के पपेट बने रहोगे? और यही सवाल हमें बेकर की दुनिया में ले जाता है, एक ऐसी दुनिया जहां डर और इल्यूजन हमेशा हमारे साथ है, लेकिन स्वीकार्यता की ताकत हमें सच में जीने की राह दिखा सकती है। तो ये थी कहानी इंसान, उसके डर और उसकी जंग की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी ये सच जाने। और हां, कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा हिला गया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली बार हम और गहरे सीक्रेट्स एक्सप्लोर कर सकें।